मोटरसाइकिल का इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है तो हमें पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंजन हम फिट कर रहे हैं, इसके अंदर पिकअप का बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, लीकेज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा। एक तो आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मोटरसाइकिल में पिकअप बहुत ज़्यादा कम हो गया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि मेरी गाड़ी में पिकअप कम हो गया, क्या मैं क्लच प्लेटें डलवा के पिकअप को सही करा सकता हूँ, तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या क्लच पर डलवाने से पिकअप आता है और इस बारे में सच है या झूठ पूरा डिटेल में समझ के पूरा क्लेरिफाई करते हैं इस चीज़ को। पिकअप आपका दो प्रकार से लॉस होता है। एक तो पिकअप होता है इनिशियल पिकअप, आप गाड़ी को क्लच को छोड़ रहे हो और एकदम से रेस दे रहे हो, गाड़ी उछल रही है, सब कुछ बढ़िया तरीके से मस्त वाला फील आ रहा है आपको, पर जैसे ही आप गाड़ी की 20 40 60 की स्पीड से ऊपर ले जाते हो वहां पर गाड़ी घुटने लग जाती है और आपको लगता है यार ये गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गला दबा रखा और रेस देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पर प्रॉपर तरीके से खुल के नहीं चल रही गाड़ी। एक तो ये पिकअप होता है और दूसरा होता है गाड़ी, चाहे गाड़ी पहले गियर में हो चाहे गाड़ी दूसरे गियर में हो, पिकअप उसका आता ही नहीं है। हम गाड़ी के क्लच दबा के रेस छोड़ते हैं, क्लच छोड़ते हैं, जैसी गाड़ी का पिकअप आता ही नहीं है। एक तो ये जो मैंने दूसरा वाला पॉइंट बोला है ना, ये वाला क्लच छोड़ के रेस देने पर पिकअप नहीं आता बिल्कुल भी, चाहे वो स्पीड कैसी भी मेंटेन हो। आपको बता देता हूँ ये जो पिकअप होता है ये 100% क्लच का पिकअप हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनसे पिकअप को लेकर बहुत ज़्यादा लूजनेस देखने को मिलती है। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको समझना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है अपनी गाड़ी के मेन स्टैंड को लगाना है और मेन स्टैंड लगा के आपको सबसे पहले आपकी जो गाड़ी की डिपस्टिक होती है उस डिपस्टिक को ओपन करके देखना है और ऑयल को स्मेल करना है। अगर आप ऑयल स्मेल करते हो और आपको ये देखना है कि उस ऑयल के अंदर से स्मेल कैसी आ रही है, जलने की आ रही है, अगर आपको लगता है एकदम जली हुई गंदी सी सड़ी सी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर क्लच प्लेटें खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो ऐसा हो रहा है तो इसको जस्टिफाई करो। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है और आप ऑयल चेंज नहीं कराते हो टाइम से तो भी आपकी गाड़ी में जलने जैसी स्मेल आ सकती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी के अंदर जो ऑयल होता है वो ज़्यादातर काला ही निकलता है। पर नई गाड़ी के अंदर जो 20,000 किलोमीटर से पहले की गाड़ी हैं उनमें आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं ऑयल को स्मेल करके ही पता लगा लेता हूँ गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब है या क्लच प्लेटें सही है, सिर्फ ऑयल को सूंघ कर पता लगा लेता हूँ मैं। और ये मेरी खुद की एक काबिलियत है कि भाई गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए पता लगा और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है किसी मैकेनिक के पास जाके चेक कराना। सबसे पहले किसी मैकेनिक पे हम गए और उससे हमने बोला कि भाई इसकी क्लच प्लेट चेंज कर दो, तो ये हमारा गलत वे हो जाएगा। सबसे पहले उस मैकेनिक के पास जाना है और उस मैकेनिक से बोलना है कि भाई इस गाड़ी के ट्राई लेके देखो, इसमें पिकअप नहीं आ रहा है। जब मैं इस गाड़ी को भगाना, देखो प्रॉब्लम आपको जैसे आ रही है ना वैसे ही आपको एक्सप्लेन करनी है। आपको मैकेनिक को ये नहीं बोलना कि भाई गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा, नहीं, ये बोलोगे तो वो 100% आपकी जो मोटरसाइकिल चेक करेगा वो पहले से ही क्लियर कर लेगा कि मेरी गाड़ी में क्लच प्लेटें खराब है, जो कस्टमर की गाड़ी है उसमें क्लच प्लेटें खराब हो गई हैं। अगर आप उसे प्रॉब्लम को सही से एक्सप्लेन करोगे, जितना ज़्यादा बारीकी से आप उसे एक्सप्लेन करोगे उतना ही ज़्यादा बारीकी से वो आपकी मोटरसाइकिल को सही तरीके से चेक करेगा। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, गाड़ी की चाबी ऑन करी, ट्राई मारी, पहले कर मैं ऐड दी, तो उससे गाड़ी को चेकअप करना नहीं कहते, उसे बेवकूफ़ी बेहुदी तरीके से कहते हैं, उसे बेहुदा कहते हैं, मतलब बेहुदापन। चेक करने का डीप तरीका क्या है, हर तरीके से गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस चेक करी, व्हील बैलेंसिंग चेक करी, व्हील को चेक किया जाम तो नहीं, लूज तो नहीं है, और पेट्रोल की सप्लाई चेक करी, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग चेक करी। और ये सारा काम चेक करने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आपको एक्सप्लेन अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक से आपने बोला कि मेरी गाड़ी में कुछ इस प्रकार से पिकअप नहीं आ रहा है, तो आपकी गाड़ी में वो मैकेनिक क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले वो आपकी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खोल के देखेगा। पहले तो गाड़ी चला के देखेगा, अगर आपको लगता है, मैंने जैसे बताया ना आपको कि गाड़ी का स्टार्टिंग पिकअप बहुत अच्छा है पर 60 की स्पीड से जाते ऊपर पिकअप नहीं पकड़ती है गाड़ी, उस सिचुएशन में वो बंदा क्या करेगा, पहले तो गाड़ी को चला के देखेगा, ट्राई वगैरह लेगा, उसके बाद तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद वो गाड़ी का स्पार्क प्लग बाहर निकालेगा। स्पार्क प्लग की कंडीशन अगर आपको लगता है बिल्कुल ही वाइट है, एकदम प्योर वाइट स्पार्क प्लग निकल रहा है, तो आपकी गाड़ी में 100% फ्यूल कंजप्शन बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। इसी वजह से आपकी गाड़ी में 60 की स्पीड के बाद जब आप भगाना की कोशिश करते हो तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल तो कम जा ही रहा है, तो वो भागती नहीं है ब्लास्ट। क्योंकि यार देखो समझो, अगर आपकी मोटरसाइकिल में पिस्टन जो है, पिस्टन उसके जस्ट ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, आपने एक फिक्स पेट्रोल का टाइम जो है खोल रखा है। अब उस फिक्स पेट्रोल उस टाइम जो है जो खोल रखा है आपने, वो 60 की स्पीड में बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है, एवरेज चाहिए आपको, इसी वजह से आपने मैकेनिक से खुलवा रखा है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल की सप्लाई को वो मैकेनिक चेक करेगा प्लग से। अगर आपकी गाड़ी का प्लग बहुत ज़्यादा वाइट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ही वाइट निकल रहा है और ड्राई है, तो आपकी गाड़ी के वो पेट्रोल की सप्लाई को थोड़ा सा खोल देगा। पेट्रोल सप्लाई जैसे ही वो खोलेगा, अब चाहे वो खोलने के बहुत तरीके होते हैं, अब इस सिचुएशन में वो अपनी गाड़ी के, आपकी गाड़ी के एयर स्क्रू को भी चेक कर सकता है, जो कार्बोरेटर होता है इसका एयर स्क्रू भी चेक कर सकता है, या फिर अगर आपकी गाड़ी में सेंसर लगे हुए तो वो सेंसर को चेक कर सकता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर वो जो स्लाइड होती है कार्बोरेटर की स्लाइड, वो उसको भी चेक कर सकता है, उसे घिस भी सकता है, उसे थोड़ा सा रिगमाल से घिसने पर भी पेट्रोल सप्लाई खुल जाती है। ये क्या होती है मैं आगे आपको पॉइंट में बता दूंगा।
अब वो पेट्रोल सप्लाई जैसे ही खोलेगा आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, मतलब पैसे मामले में इस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के भी बता सकता है और शॉर्ट टर्म में भी बता सकता है। जैसे ही वो पेट्रोल सप्लाई खोलेगा आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम बढ़ जाए, मतलब सही हो जाएगी। ये कैसे हुआ? अगर आपने अपनी गाड़ी की 60 की स्पीड से ज़्यादा भगाया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजन में ब्लास्ट, पेट्रोल सप्लाई खुल चुकी है तो ब्लास्ट अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जितना ज़्यादा अच्छा ब्लास्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका वैक्यूम प्रेशर बनेगा, और प्रेशर ज़्यादा बनने से आपकी गाड़ी के पिस्टन पे धक्का बहुत ज़्यादा प्रेशर से लगेगा, जिसकी वजह से क्रैंक बहुत तेज़ी से घूमेगी और उसके जो फ्लाई व्हील होते हैं उसमें जो पावर आएगी वो आपकी गाड़ी की क्लच को एक तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्लच में जब ट्रांसफर हो गई तो आपने जैसे ही क्लच छोड़ा, गाड़ी में पिकअप आया, बूम, और उसके बाद जैसी गाड़ी आप चलाओगे 60 की स्पीड के बाद, तो जो पावर जो गाड़ी की कंटिन्यूसली मिल रही है उसे एकदम भयंकर वाली बातचीत आपको देखने को मिलेगी। 60, 70, 80, 90 मक्खन की तरह जाएगी। यहाँ पर अब दो लोगों के मन में ना दो लोगों के मतलब दो मन में थॉट आ रहे होंगे। काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखी हैं ऐसी जिसमें लोग पावर टॉनिक लगा देते हैं। पावर टॉनिक से क्या आपकी पिकअप बढ़ जाता है? बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये मैं आपको भविष्य में कभी किसी वीडियो पे बताऊंगा। पावर टॉनिक लगाने से पिकअप क्यों बढ़ता है, क्या रीज़न होते हैं बढ़ने के, और किस तरीके से तो और बिना पावर टॉनिक के ही पिकअप को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए एक बार मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पेट्रोल सप्लाई की समस्या खत्म हो गई, आपने समझ लिया। क्लच पेड कोई कॉमन सी बात है, हर मैकेनिक क्लच पेड डाल के आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। क्लच पेड बहुत इजी वे है। अगर आप किसी मैकेनिक पे क्लच पेड का पिकअप नहीं आ रहा गाड़ी में, आप गए, आपने क्लच पेड डलवाई, पिकअप सॉल्व। तो ये चीज़ तो बहुत आसान है। पिकअप क्लच पेड डालने के बाद भी नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? एक तो ये हो गया पॉइंट हमारा जो पेट्रोल सप्लाई खोल दी। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी में टैपिट यानी वॉल्व क्लीयरेंस बहुत ही ज़्यादा टाइट है, या आपकी गाड़ी की जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो गाड़ी आपकी ऊपर नीचे आरपीएम फ्लक्चुएशन हो रही है, और आप बोल रहे हो यार मेरी गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं आ रहा है और ये आरपीएम की दिक्कत आ रही है। मैकेनिक ने बहुत बारीकी से चेक किया, उसे देखा यार इसकी तो आरपीएम में दिक्कत है, पिकअप के अंदर दिक्कत नहीं है, प्लग जो है वो नॉर्मल निकल रहा है, काला या सफ़ेद नहीं निकल रहा है, नॉर्मल निकल रहा है। तो वो क्या करेगा, आपकी गाड़ी के टैपिट की सेटिंग बहुत ज़्यादा सही तरीके से करेगा। टैपिट अगर आपकी गाड़ी के टाइट होंगे तो वाल्व खुले होते हैं। अगर वाल्व खुले होते हैं तो आपकी गाड़ी में जो वाल्व खुलने से जो गाड़ी के पिस्टन पे जो पावर बन रही है वो पिस्टन पे धक्का लगाने की जगह वो वाल्व के साइड से निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको पावर नहीं मिलती है, यानी पिकअप नहीं मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है एक मैकेनिक के लिए समझना और उसे सही करना। अगर कोई अनाड़ी बंदा तो उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो गया हमारा वाल्व का प्रॉब्लम सॉल्व, हमारा पिकअप आ गया। अब यहाँ पर बात है तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है करंट का। अगर आपकी मोटरसाइकिल एक पल्सर है या डिस्कवर गाड़ी है या कोई ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें HT कॉइल 2 दे रखी हैं, 2 यानी कि 2 HT कॉइल का मतलब होता है हाई टेंशन कॉइल। एक CDI जो होती है ना गाड़ी में, CDI वो मैग्नेट कॉइल से करंट लेती है। अब मैग्नेट कॉइल से करंट ले लिया उसने, अब CDI को दे दिया। CDI सिंटेक्स का काम करती है, CDI में बहुत सारा करंट भर गया। अब उसके बाद क्या होगा, वो करंट हाई टेंशन कॉइल में जाएगा और हाई टेंशन कॉइल आपकी स्पार्क प्लग पे करंट देगी, सप्लाई करेगी। अगर आपकी गाड़ी की हाई टेंशन कॉइल की कपलर यानी कि जो उसकी क्लिप होती है वो लूज होंगी तो भी आपकी गाड़ी में पिकअप को लॉस होने की दिक्कत देखने को मिलेगी। तो उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी की HT कॉइल को चेक कराएं और उसके क्लिप वगैरह को चेक कराएं। अगर एक काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, एक HT कॉइल खराब हो जाती है और एक सही रहती है तो वो उससे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक तार लगाया, पहली HT कॉइल में डाला और खराब वाले HT कॉइल में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों HT कॉइल का करंट नहीं आ रहा, एक HT कॉइल का करंट दोनों में डाइवर्ट हो गया है, उससे भी पिकअप के अंदर दिक्कत आती है। तो HT कॉइल उस सिचुएशन में अगर ऐसा है, खराब है तो उसे चेंज करा लें। अगर HT कॉइल की कपलर लूज है, क्लिप लूज है तो उसे टाइट करा लें। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। देखो तीनों ही चीज़ें, इससे गाड़ी का पिकअप लॉस होता ही होता है। और हाँ एक चीज़ और, व्हील दोनों फ्री होने चाहिए। डिस्क ब्रेक जाम होने के बाद भी आपकी गाड़ी का पिकअप जो है डाउन होता है। हमारी गाड़ी का फ्यूल सप्लाई, इंजन कंप्रेसर सप्लाई, मतलब इंजन कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब ये कि इंजन पावर जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फ्यूल सप्लाई एकदम परफेक्ट होना चाहिए और आपकी गाड़ी में जो करंट है, करंट एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें परफेक्ट रहेंगी तो आपकी गाड़ी में पिकअप की दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ अगली बार से ऐसा मत करना कि आपकी गाड़ी में क्लच पे मतलब आपकी गाड़ी में पिकअप कम हुआ और आप क्लच डाके चीज़ें क्लच पे डलवा रहे हो। नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो क्लच पे डलवा के लाते हैं और बोलते हैं भैया मेरी गाड़ी में सेम वही दिक्कत आ रही है, पिकअप नहीं बढ़ रहा, मैंने क्लच पे डलवा ली, अभी 15 दिन पहले डलवाई मैंने क्लच पे, ऐसे करके वो बोलते हैं। और जब मैं खोल के देखता हूँ तो भैया ये क्या सत्यानाश मार दिया। अगर गाड़ी में दूसरी दिक्कत होगी और आपने क्लच प्लेट डलवा ली है और आप चलाए जा रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या होगा, वो क्लच प्लेट दोबारा खराब हो जाएंगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये ना कराएं, उससे ठीक नहीं होने वाली प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी जब वो बिल्कुल तीर निशाने पे लगना चाहिए यार, सिंपल सी बात है। आप अपनी मुट्ठी बंद कर लो या अपने बटन बंद कर लो। अगर आपको लगता है कि सामने मुझे अंधेरा देखना है, अंधेरा समझना है, अंधेरा करना है, तो आप अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। अगर आंखें बंद करोगे तभी अंधेरा होगा।
हाथ मुट्ठी किसी भी चीज़ को बंद करने से कुछ ना होने वाला। बाकी इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया, पॉइंट पूरा आपको शेयर कर दिया मैंने। अगर आपको लगता है पॉइंट समझ में आए हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपके पास कोई गाड़ी है और उसके अंदर पिकअप की कोई दिक्कत आ रही है तो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।